राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में होंगे। बिहार के मधुबनी की एक पंचायत में कार्यक्रम करेंगे और देश भर के पंचायत प्रतिनिधियों से बातचीत करके उनको मैसेज देंगे। लेकिन सोचिए, इसी बिहार की धरती पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य कार्यक्रम कर रहे हैं, वहीं बिहार पंचायती राज व्यवस्था में पिछड़ा हुआ है। सुनकर थोड़ा आपको आश्चर्य होगा। एक रिपोर्ट जो आई है वो हैरान कर सकती है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। संयोग है कि दोनों ही जगह एक ही गठबंधन की सरकार है। ऐसे में बिहार का पिछड़ना सीएम नीतीश के सपनों को तोड़ देता है। कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने पंचायतों के लिए बहुत काम किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी काम किया। 2010 में पंचायती राज व्यवस्था को पूरी तरीके से लागू किया गया था, जब संविधान में संशोधन किया गया और उसके बाद से यह व्यवस्था बनी और कहा यह गया कि लगातार इसमें सुधार होंगे। इस व्यवस्था में पंचायतों के अंदर प्रतिनिधि जो होंगे, महिलाओं के लिए अति पिछड़ा तमाम लोगों को उचित भागीदारी दी गई। लेकिन इसके अलावा एक जो रिपोर्ट सामने आई है, पीआईए की जो रिपोर्ट है, वो आपको हैरान कर सकती है। बिहार की पंचायतें विकास की दौड़ में नाकाम हुई। पंचायती राज मंत्रालय की पीआईए की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ। यह रिपोर्ट भी सरकार का ही है। हालिया पीआईए की रिपोर्ट में पंचायत स्तर पर राज्य की सच्चाई को उजागर कर दिया है। जो रिपोर्ट आई है, गुजरात और तेलंगाना की पंचायतें फ्रंट रनर है, यानी गुजरात और जो तेलंगाना की पंचायतें हैं वो सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रही है, जबकि बिहार जो है वो पिछड़ा हुआ है। अब आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। मामला कि बिहार की पंचायतों के लिए एक बड़ा जो सबक, जो रिपोर्ट है वो जो है वो निकल के सामने आई है। पीआईए यानी कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स की जो रिपोर्ट है, उसके हिसाब से यह दावा किया गया है कि पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इस रिपोर्ट में साफ कर दिया गया है कि विकास की दौड़ में जो बिहार है वो अभी काफी पीछे है, जबकि गुजरात और तेलंगाना जैसे राज्य की पंचायतें फ्रंट रनर बनकर मिसाल कायम कर रही हैं। बिहार की ज्यादातर पंचायतें आकांक्षी श्रेणी में है, यानी उन्हें अभी भी विकास की बुनियादी सीढ़ियां चढ़ना बाकी है। तो ये सीधे तौर पे पंचायतों का पूरा जो रिपोर्ट है वो निकल कर सामने आ। बिहार की जो पंचायतें हैं वो जिस तरीके से दावे किए गए थे, उन दावों पर 100% खड़ा नहीं उतर पाई है। और खड़ा नहीं होने की वजह से अब कहा जा रहा है कि जो पीआईए की जो रिपोर्ट है उसमें बिहार पिछड़ा हुआ है, बिहार के पंचायतें पिछड़ी हुई है। कहा गया कि पंचायत के अंदर जो पीआईए की जो रिपोर्ट है उसके डेटाबेस के आधार पर देश की 2.5 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को उनके सामाजिक आर्थिक विकास के आधार पर आंकना है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, जल प्रबंधन, महिला सशक्तिकरण और सुशासन जैसे 9 सतत विकास के लक्ष्य हैं जिनको शामिल किया गया। इन लक्ष्यों के आधार पर पंचायतों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है: फ्रंट रनर, परफॉर्मर, आकांक्षी, बिगिनर और अचीवर। बिहार इसमें जो है वो तीसरे नंबर के जो मापदंड का पैमाना रखा गया उसमें दिखाई पड़ा। पीआईए की रिपोर्ट में जो है वो कई पंचायतों को जो डेटाबेस है वो लिया गया, उनमें केवल 0.3% पंचायतें ही फ्रंट रनर बन पाई, यानी कि टॉप पे पहुंची है। 61 से अधिक पंचायतें जो है 61% से जो अधिक पंचायतें हैं वो आकांक्षी श्रेणी में आई है। और आकांक्षी श्रेणी में जो पंचायतें हैं उसमें बिहार और छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन सबसे कमजोर रहा है। खास बात यह रहा कि देश की एक भी पंचायत अचीवर नहीं बन पाई है, जिसमें यह स्पष्ट होता है कि पंचायत स्तर पर विकास की प्रक्रिया को और मजबूती से लागू करने की जरूरत है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स यानी कि पीएआई की रिपोर्ट की अगर बात करें तो भारत की ग्राम पंचायतों की प्रगति और कामकाज का ये जो आकलन करने वाली जो कमेटी है, समिति है पीआईए, वो पंचायतों के अंदर जो काम होते हैं उसकी पूरी संरचना को देखती है। किस देश के किस पंचायत के अंदर कहां पर किस तरीके से विकास हुआ है उसका आकलन करती है और उसके बाद वो जो रिपोर्ट है वो प्रसारित करती है। और हालिया जो रिपोर्ट प्रसारित हुई है उसमें बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं वो पिछड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें आकलन करने के लिए जो एक पैमाना तय किया गया, उस पैमाने में रखा गया है कि पंचायतों की सामाजिक और आर्थिक विकास में स्थिति लोगों का जाना जाए। इसके लिए आधार बनाया गया है स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण जैसे 9 विषयों पर प्रदर्शन जो है वो जाना जाएगा।
डेटा जो है वो इकट्ठा किए जाएंगे पंचायतों के द्वारा भेजे गए आंकड़े और सरकारी विभागों के अधिकारियों के द्वारा जांचे गए डेटा पर ये जो रिपोर्ट है वो आधारित होगी। इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ ये होगा कि पंचायतों को अपनी कमजोरियों को समझने सुधारने का मौका मिलेगा। इस रिपोर्ट से ये भी जानकारी होगी कि किस पंचायत ने बेहतर काम किया और किससे आगे बढ़ने की और जरूरत है और किन में और काम करने की जरूरत है। गुजरात की 346 और तेलंगाना की 270 पंचायतों को फ्रंट रनर का दर्जा मिला है, जो बताता है कि इन राज्यों ने पंचायत स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। इसके विपरीत बिहार की कोई भी पंचायत शीर्ष श्रेणी में जगह नहीं बना सकी, जो राज्य के लिए एक गंभीर संकेत माना गया है। सोचिए कि गुजरात और बाकी तेलंगाना है, वहां पे इस तरीके से पंचायतें में काम हुई है कि उन्हें अव्वल दर्जे में रखा गया है और बिहार की पंचायतें जो है वो पिछड़ी हुई दिखाई पड़ रही हैं। ये रिपोर्ट केवल बिहार के लिए ही नहीं है, बल्कि देश के दूसरे पंचायतों को भी चेतावनी देता है। अगर पंचायतों को मजबूत नहीं किया गया तो विकास सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगा। राज्य सरकार को अब पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने, डिजिटल तकनीक को अपनाने और योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही जन भागीदारी और डेटा आधारित निर्णय प्रतिक्रिया को अपनाना अब समय की मांग बन चुकी है। बिहार के सामने अब यह सवाल है कि वो कब अपनी पंचायतों को लेकर आकांक्षा से आगे बढ़कर उपलब्धि की ओर जाएगा। यह रिपोर्ट अवसर भी है और चेतावनी भी। अगर नहीं संभले तो विकास का सपना सपना ही बनकर रह जाएगा। तो सीएम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय पंचायती दिवस है, राज्य दिवस, इसके मौके पर एक साथ एक मंच पर तो होंगे, लेकिन ये रिपोर्ट अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में होगी तो शायद नीतीश कुमार के जो दावे हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो दावे हैं उसकी कलई खुलेगी। ऐसे में नीतीश और मोदी दोनों को बिहार के पंचायतों में सही तरीके से क्रियान्वयन किस तरीके से हो, कामकाज किस तरीके से हो और कैसे बिहार अव्वल है, इस पर फोकस करना होगा। आज पीएम मोदी भले ही बिहार की धरती से पूरे देश के पंचायत प्रतिनिधियों को कई सौगात दे सकते हैं, लेकिन बिहार जो पिछड़ा है उसे दूर करने के लिए क्या कुछ मैसेज देंगे, वो देखना दिलचस्प होगा। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।